चीन में एक बार फिर कोरोना कहर ढा रहा है। चीन में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद भारत अलर्ट मोड पर आ गया है। कोरोना से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने 2 बड़े फैसले किए हैं। सभी राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही बाहर से आने वाले संक्रमितों की जीनोम सीक्वेंसिंग करने के भी निर्देश जारी किए हैं। वहीं आज स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने हालात की समीक्षा करने के लिए एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। चीन के अस्पतालों की अगर बात करें तो यहां कोरोना संक्रमित मरीजों का सैलाब आ गया है। अस्पतालों में आईसीयू बेड्स नहीं बचे हैं। दवाई की दुकानों में लंबी लंबी कतारें लोगों की लगी हुई है। और इस वक्त चीन में एक कोरोना संक्रमित 16 अन्य लोगों को संक्रमित कर रहा है। इतना खतरनाक ये वायरस का रूप है। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अगर ऐसे ही हालात रहे तो 2023 तक चीन में कोरोना के कारण 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत होगी। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। चीन में एक बार फिर 2020 जैसे हालात बन गए हैं। अस्पतालों के बाहर लंबी लाइन लग गई है। मरीजों के लिए बेड नहीं मिल रहे, शवों का अंबार लगा हुआ है। हालात ऐसे हो गए हैं कि चीन में 1 घंटे में कई गुना केस बढ़ रहे हैं। चीन में हुए कोरोना विस्फोट ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को अलर्ट जारी कर दिया है। चीन के साथ ही दुनिया के कई देशों मसलन जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राजील और अमेरिका में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दुनिया में जहां कोरोना के केस बढ़े हैं, वहीं भारत में एक्टिव मामलों की संख्या में तेजी से कमी आ रही है। 20 दिसंबर को सुबह 8 बजे तक देश में कुल 3,490 एक्टिव कोरोना केस बचे थे। वहीं भारत में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 220 करोड़ को पार कर चुका है। लेकिन चीन समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने 2 बड़े फैसले लिए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को अलर्ट करते हुए निर्देश दिए हैं कि अमेरिका, दक्षिण कोरिया, ब्राजील, जापान और चीन से आने वाले यात्रियों में पॉजिटिव केस पाए जाने पर उनके सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाए, जिससे कोरोना के नए वेरिएंट का पता लग सके। वहीं आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने भारत में कोविड महामारी की स्थिति की समीक्षा करने के लिए हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। मीटिंग में देश भर में कोविड-19 की स्थिति पर वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ चर्चा होगी। अपना ध्यान बनाए रखना है, निगरानी को चुस्त दुरुस्त करना है, इंसाकॉग जो जीनोमिक सर्वेलेंस है उसको अच्छी तरीके से चला के रखना है और वो रखा जा रहा है। साथ ही साथ हमारा स्वेज का सर्वेलेंस है, हॉस्पिटल्स में सर्वेलेंस है, वो भी बहुत ज़रूरी है कि कहीं अगर कोई नया वेरिएंट आता है जो चिंता का कारण बन सकता है तो तुरंत कार्रवाई की जा सके। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और यहाँ पर यह भी मैं बताऊंगा कि जो बाहर के इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं उसमें सैंपल्स अभी भी पिक किए जा रहे हैं, चाहे वो कहीं से भी आ रहे हों। ज़रूरी नहीं कि दक्षिण पूर्व एशिया से या पूर्व एशिया, चाइना से आते हों, दुनिया भर से कहीं भी, क्योंकि वायरस कोई सीमाएं नहीं होती हैं। कोविड को लेकर जहां भारत अभी से अलर्ट है, वहीं चीन में ये महामारी एक बार फिर फैल गई है। जीरो कोविड पॉलिसी खत्म होने के बाद चीन में संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ी है। चीन के अस्पतालों में मेडिकल स्टाफ 24-24 घंटे मरीजों का इलाज कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो इस वक्त चीन में एक कोरोना संक्रमित 16 दूसरे लोगों को संक्रमित कर रहा है। कल दोपहर से ही हमारा विभाग 6 मरीजों को एक साथ इमरजेंसी सेवाएं दे रहा है। ऐसे हालात में मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता हूँ। तबीयत खराब हो तो भी मैं ब्रेक नहीं ले सकता। तो मेरे साथी और मैं, हम सब जितना संभव हो यहाँ डटे रहकर मरीजों की मदद कर रहे हैं। हम चाहे जितना थके हों, और आपके पास तो समय ही नहीं कि इस बारे में सोचें। इतना काम रहता है। ये तो काम के प्रति हमारी जवाबदेही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।